जय हिंद। देखिए, आज हम लोग सेल के टाइप्स देखेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग सेल पढ़े थे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज सेल का टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले सेल को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सेल में देखिए आपको क्या क्या बताए थे कि देखिए ये जो बाहर दिख रहा है इस टाइप का, तो ये आपका हो गया। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये हो गया आपका कोशिका झिल्ली। ये पूरा कोशिका है और ये हो गया आपका कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली क्या होता है? कोशिका झिल्ली बताए थे आपको कि कोशिका के बाहरी आवरण होता है और ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, ये बताए थे आपको। फिर इसमें बहुत सारा चीज आपको बताए थे कि कोशिका के अंदर क्या होता है। कोशिका का अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका के अंदर राइबोसोम होता है। ठीक है, बताए थे राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। गोल्जी बॉडी होता है, परिवहन का काम करता है, इधर से उधर ले जाने का काम करता है। फिर इसके अंदर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आंतरिक कंकाल का काम करता है, कोशिका को पचकने से बचाता है। जिस तरह से इंसान में अंदर का जो हड्डी होता है इंसान के शरीर को पचकने से बचाता है, उसी प्रकार से कोशिका के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, जो कोशिका को पचकने से बचाता है। फिर बताए थे कि इसके अंदर वैक्यूल्स होता है। बताए थे कि कोशिका झिल्ली के अंदर वैक्यूल्स होता है। ठीक है, कोशिका के अंदर वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स यानी रसधानी। फिर बताए थे आपको कि लाइसोसोम होता है इसके अंदर। लाइसोसोम एक एंजाइम होता है और लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम किसी को गला के मार देता है। अगर अगर कोशिका के अंदर कोई भी कार्य अगर कोशिका के अंदर कोई भी कार्य ना करे तो ये लाइसोसोम क्या करेगा? इसको गला करके मार देगा। ठीक है, फिर बीच में आपको बताया था कि ये बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कंट्रोलर सिस्टम होता है। न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन भी बोलते हैं। लाइसोसोम आपको बताए थे, वही आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं इसको। फिर बोले थे राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको ऊर्जागृह बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से हम लोग कोशिका श्वसन करता है माइटोकॉन्ड्रिया से। कोशिका सांस कहाँ से लेता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो ये सब चीज आपको बताए थे। ठीक है, फिर गोल्जी बॉडी आपको बताए थे परिवहन का काम करता है। तो ये हम लोग कोशिका पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो ये जाकर देख लीजिए, हम थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर दिए इसको। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोशिका के टाइप्स पढ़ना है हमको। तो कोशिका के टाइप्स में आगे से बढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि सिलिया क्या होता है और फ्लैजेला क्या होता है। ठीक है, ये सिलिया क्या होता है, फ्लैजेला क्या होता है। आप देखिए इमेज में, देखिए यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा होगा। ये देखिए ये सिलिया है और ये फ्लैजेला है। ठीक है, सिलिया में जो होता है वो, सिलिया में देखिए हेयर लाइक का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है सिलिया में। ठीक है, बाल जैसा संरचना पाया जाता है सिलिया में। सिलिया में यहाँ पे देखिए फोटो में, यहाँ पे देखिए आपको बाल टाइप का यहाँ पे दिख रहा होगा, छोटा छोटा बाल टाइप का आपको ये दिख रहा होगा। ये किनारे में, इसी के मदद से ये आगे बढ़ता है, ये मूव करता है इस तरह से, ये आगे बढ़ता है इसी तरह से। ठीक है, तो सिलिया यही होता है, छोटा सा बाल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसी को सिलिया बोलते हैं। और ये देखिए फ्लेजला, यहाँ देखिए फ्लेजला। फ्लेजला देखिए ये है, इसमें लंबा बाल होता है। ठीक है, इसका बाल हेयर कैसा होता है? ये लंबा होता है और सिलिया का बाल छोटा होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि हेयर जो होता है, हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो छोटा किस में होता है? तो सिलिया होगा। और बड़ा किस में होता है हेयर लाइक का स्ट्रक्चर? तो फ्लेजला होगा। और ऐसे भी देखिए ना, सिलिया का मीनिंग छोटा है तो इसका बाल भी छोटा होगा, और फ्लेजला का मीनिंग बड़ा है तो फ्लेजला का बाल भी बड़ा होगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, सिर्फ जंतु कोशिका में, ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है, पादप में नहीं पाया जाता। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पादप में नहीं पाया जाता है। सिलिया फ्लेजला जंतु में पाया जाता है। ठीक है, जंतु यानी इंसान, जानवर, ये सब में पाया जाता है, पक्षी, ये सब में पाया जाता है। और ये पादप में नहीं पाया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हेयर लाइक का स्ट्रक्चर होता है और ये आउटर पार्ट में पाया जाता है। आप देखिए इमेज में, देखिए ये जो बाल टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये आउटर पार्ट में यानी कि बाहर ही है। ठीक है, ये अंदर नहीं होता है, ये बाहर होता है। यहाँ भी देखिए आपको पूछ टाइप का दिख रहा होगा। ठीक है, अस्पम का भी आप देखे होंगे, तो अस्पम इसी तरह का अस्पम होता है, इस तरह का हेयर लाइक का स्ट्रक्चर होता है और इसी से ये आगे बढ़ता है।
तो ये आउटर पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। ये फीडिंग का काम करता है, ठीक है। फीडिंग यानी अवशोषण। देखिए ये जो बाल आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मेरा पेन को देखिए, ठीक है। यहाँ पे जो बाल दिख रहा है, अगर यहाँ पे कहीं पर भी भोजन होगा, ठीक है, अगर यहाँ कहीं पर भी भोजन होगा तो ये बाल के द्वारा उसका अवशोषण कर लेगा, ठीक है। मान लीजिए ये जो ब्लैक डॉट जो बना रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कुछ खाना है, ठीक है, भोजन है, तो ये क्या करेगा, भोजन को ये बाल टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसके द्वारा ये अवशोषित कर लेगा उसको, ठीक है। चलिए अब समझते हैं बड़े बाल को। देखिए बड़े बाल को क्या बोलते हैं, बड़े बाल को फ्लेजला बोलते हैं, ठीक है, और छोटे बाल को सिलिया बोलते हैं। ये आपको हम बता चुके हैं, समझ में आ गया। सिलिया फ्लेजला में अंतर क्या होता है, ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं लवक के बारे में, ठीक है। प्लास्टिड, लवक, सबसे पहले तो ये दिमाग में लगाइए कि ये कहाँ पाया जाता है, ये सिर्फ पादप में पाया जाता है, ठीक है। लवक कहाँ पाया जाता है, सिर्फ पादप में पाया जाता है, ये जंतु में नहीं पाया जाता, ठीक है। पादप यानी पेड़ पौधों में ये पाया जाता है प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड, प्लास्टिक देखिए करता क्या है, तो प्लास्टिक का देखिए जो काम होता है ना, ये जो प्लास्टिड होता है ये सबसे बड़ा पार्ट होता है पादप का, ठीक है। पादप का ये सबसे बड़ा भाग होता है प्लास्टिड, सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। सबसे बड़ा भाग होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड देखिए ये होते 3 प्रकार के हैं, ठीक है। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्लोरोप्लास्ट, पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णित लवक बोलते हैं, और क्रोमोप्लास्ट को वर्णित लवक बोलते हैं, ठीक है। तो ये लवक 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट तो ये हरित लवक, ठीक है, हरित लवक काम क्या करेगा, देखिए हरित लवक तो ऐसे भी आपको पता होगा, हरित क्या होता है, हरित यानी वो फोटोसिंथेसिस करेगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा इसमें, तो ये फोटोसिंथेसिस करता है। ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब हो गया भोजन बनाना। तो पौधा में क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस करके क्या करेगा, ऊर्जा बनाएगा, उसके बाद भोजन बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा, भोजन बनाएगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करेगा। ये पाया कहाँ जाएगा, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये पत्ती में पाया जाता है और तना में। हमेशा याद रखिएगा ये सवाल आता है कि ये पाया कहाँ जाता है पौधों में, तो क्लोरोप्लास्ट पत्ती और सिर्फ तना, पत्ती और तना में पाया जाता है, ठीक है, यानी लीफ और स्टिम में पाया जाता है। अब समझते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्णित लवक, इसमें कोई रंग नहीं रहता। देखिए वर्ण का मतलब होता है रंग, और अवर्ण का मतलब होता है जिसमें रंग ना हो, तो ये अवर्णित लवक इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये भोजन जमा करेगा। देखिए भोजन बनाया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, भोजन बनाया क्लोरोप्लास्ट, लेकिन भोजन जमा कौन किया, देखिए भोजन बनाया क्लोरोप्लास्ट, अब भोजन को जमा करके कौन रखेगा, ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णित लवक, ठीक है। और ये पाया कहाँ जाएगा, जड़ और फल में। फिर से बोल रहे हैं एक बार, क्लोरोप्लास्ट पत्ती और तना में, और ल्यूकोप्लास्ट जड़ और फल में पाया जाएगा। ध्यान रखिएगा जड़ और फल में पाया जाता है, ठीक है। अब समझते क्रोमोप्लास्ट। देखिए इसके नाम में ही वर्ण यानी वर्णित लवक, ये रंग देगा। आपको अभी बताया था कि वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग होता है। तो ये जो भोजन हो है ना, तो जो भोजन को रंग देता है, ठीक है, भोजन को रंग प्रदान करता है, ठीक है, भोजन को रंग प्रदान करता है, ठीक है। आप फल उल में देखे होंगे, फल का अलग अलग कलर का फल होता है, जैसे अनार देखे होंगे लाल कलर का, और भी कोई फल देखे होंगे जैसे आम देखे होंगे तो वो पीला कलर का होता है। तो जो फल जो होता है ना, तो फल में जो रंग यही प्रदान करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं गाजर। देखिए गाजर में, देखिए गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है, गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है। और चुकंदर, चुकंदर का लाल रंग बीटानून के कारण होता है, चुकंदर का लाल रंग बीटानून के कारण होता है, ठीक है। और टमाटर, टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन के कारण होता है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन के कारण होता है, ठीक है। और फलों का पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है, फलों का पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है, ठीक है। तो याद कर लीजिए गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण, चुकंदर का लाल रंग बीटानून के कारण, टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन के कारण, और फलों का पीला रंग जेंथोफिल के कारण। ये सवाल परीक्षा में आता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए
देखिए ये जो दिख रहा ना यही क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, यही क्लोरोप्लास्ट है जो पौधों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। और इसके अंदर देखिए, आप इसके अंदर देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो सिक्का टाइप का सरियाया हुआ आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या है ना, ये क्लोरोफिल है, ठीक है, ये क्लोरोफिल है। आपको बताए थे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है, इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। और क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं गुणसूत्र के बारे में, ठीक है, गुणसूत्र क्या होता है। देखिए गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। ये देखिए एक्स टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक्स टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है इसमें। देखिए गुणसूत्र का एक अलग चैप्टर होता है, गुणसूत्र को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक में, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं गुणसूत्र। इसी के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, इसी के अंदर इस तरह से डीएनए होता है, फिर ये डबल हेलिक्स इस टाइप का ये बन जाता है, ठीक है। और इसी के अंदर जीन पाया जाता है, ठीक है। तो ये अंदर क्या हो गया, जीन हो गया, और ये डबल हेलिक्स क्या हो गया, ये डीएनए हो गया। तो देखिए मानव में 46 कितना गुणसूत्र पाया जाता है, 46। अगर जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ा, ठीक है। ये केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, आरएनए, फिर जीन पाया जाता है, ठीक है, डीएनए, आरएनए, फिर जीन पाया जाता है। आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है, ठीक है, आरएनए क्या होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। इसका एक अलग टॉपिक, एक अलग वीडियो में हम लोग डीएनए, आरएनए, जीन को अच्छे से समझेंगे, क्रोमोसोम को भी अच्छे से समझेंगे। यहाँ टॉपिक कोशिका है, ठीक है, तो हल्का सा समझ लेते हैं। ये शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, क्रोमोसोम के कारण ही शरीर का निर्माण होता है। आप सुने होंगे कि क्रोमोसोम घट जाता है, बढ़ जाता है तो किन्नर हो जाता है, छक्का हो जाता है, ठीक है, उसमें अविकसित हो जाता है, लेविसियन नाम सुने होंगे, ठीक है। तो ये इसी के कारण हो जाता है। फिर बहुत सारा बीमारी होता है, सिंड्रोम टाइप का बीमारी होता है, तो वो सिंड्रोम टाइप का जो बीमारी होता है वो भी क्रोमोसोम के कारण होता है। चलिए तो देखिए अब 46 गुणसूत्र होता है। देखिए 44 गुणसूत्र मेल और 44 गुणसूत्र फीमेल, ये सेम होता है, ठीक है। 44 गुणसूत्र मेल का और 44 गुणसूत्र फीमेल का ये सेम होता है। अंतर कहाँ होता है, मेल का जो 46वां जोड़ा होता है वो एक्स वाई होता है, और फीमेल का 46वां जोड़ा एक्स एक्स होता है, ठीक है। और यही लड़का लड़की को निर्धारण करता है। समझ में आया। अगर डबल एक्स है, अगर 46वां जोड़ा डबल एक्स है तो लड़की होगा, अगर 46वां जोड़ा एक्स वाई है तो लड़का, ठीक है। इसको क्रोमोसोम चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया क्रोमोसोम क्या होता है। ये शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 46 होता है, 23 जोड़ा में पाया जाता है। ये केंद्रक के अंदर होता है, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, फिर आरएनए, फिर जीन इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका और प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका, इसमें अंतर क्या है। क्या क्या ऐसा है जो एनिमल सेल में पाया जाता है, और क्या ऐसा है जो प्लांट सेल में पाया जाता है, और क्या ऐसा है जो दोनों में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, देखिए ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये बीच में आपको, तो ये क्या है, ये इसको ना सेलोलिज्म बोलते हैं। आप रीजनिंग में पढ़े होंगे, ये बीच में वही चीज को लिखा जाता है जो दोनों में पाया जाता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये सिर्फ एनिमल में पाया जाएगा, और यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है ये प्लांट में पाया जाएगा, ठीक है। और ये जो बीच में आपका लिखा हुआ है ये दोनों में पाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब देखते हैं कि एनिमल सेल में, देखिए एनिमल का जो सेल होता है वो गोल होता है, सेल कैसा होता है, गोल। और जबकि प्लांट का सेल क्या होता है, चौकोर होता है, ठीक है। प्लांट का सेल चौकोर होता है और एनिमल का सेल गोल होता है। एनिमल का रसधनी यानी कि वैक्यूल्स, तो एनिमल का वैक्यूल्स छोटा होता है, रसधनी छोटा होता है, और प्लांट का रसधनी बड़ा होता है, प्लांट का रसधनी बड़ा होता है, ठीक है। प्लांट का रसधनी बड़ा होता है। फिर देखिए एनिमल में सिलिया फ्लैजिला पाया जाता है, एनिमल में सिलिया फ्लैजिला पाया जाता है, और प्लांट में सिलिया फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, ठीक है।
अभी आपको बताए थे सिलिया फ्लैजिला के बारे में। फिर देखिए एनिमल में लाइसोसोम पाया जाता है, जबकि प्लांट में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए और प्लांट सेल में देखिए कुछ ऐसा है, देखिए प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, इसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। फिर देखिए क्लोरोप्लास्ट, तो आपको अभी क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है, ठीक है। आप समझते हैं कि दोनों में कौन पाया जाता है, ठीक है, दोनों में कौन पाया जाता है। चलिए थोड़ा सा रुकिएगा, चलिए आप समझते हैं कि दोनों में कौन पाया जाता है। देखिए ये मीटा आ गया, देखिए ये था एनिमल सेल और ये था प्लांट सेल और ये था जो दोनों में पाया जाएगा, ठीक है। चलिए तो दोनों में देखिए कोशिका झिल्ली, दोनों में आपको पढ़ा चुके हैं कोशिका में कि कोशिका झिल्ली प्लांट में पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है। देखिए गोल्जी बॉडी, जी मतलब गोल्जी बॉडी दोनों में पाया जाएगा, परिवहन का काम करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया शोषण का काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी पादप में भी पाया जाता है, जंतु में भी पाया जाता है। राइबोसोम एटीएस राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। आप बोलिएगा कि अरे जंतु में कैसे राइबोसोम पाया जाएगा, ठीक है। तो जंतु में आपको बताए थे कि जो बड़े जंतु होते हैं उसमें 80s पाए जाते हैं, जो छोटे जीव होते हैं उसमें 70s पाए जाते हैं। तो बड़े जीव में 80s पाया जाएगा। फिर सेंट्रोसोम जो कोशिका विभाजन करेगा, आपको बता दिए सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है, ये दोनों में पाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नोट में देखिए ध्यान दीजिएगा, छोटे पौधों में जो कोशिका विभाजन होता है, छोटे पौधों में जो कोशिका विभाजन होता है वो सेंट्रोसोम करता है, लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना उसमें कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेल प्लेट के द्वारा होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कोशिका का प्रकार। कोशिका का प्रकार, एक कोशिका देखिए कोशिका दो टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक छोटे जीव होते हैं, छोटे जीव में प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, छोटे जीव में प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं और बड़े जीव में यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, बड़े जीव में यूकैरियोटिक होते हैं। जैसे बड़े जीव में हम लोग आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, हम लोग यू 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 ऐसे करके याद रखिएगा, यूकैरियोटिक, हम आप ये सब क्या है, यूकैरियोटिक है, जानवर क्या है, यूकैरियोटिक है। छोटे जीव क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। छोटे जीव अविकसित होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वायरस को आप देखे होंगे, ये सब अविकसित होते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रोकैरियोटिक होते हैं और अविकसित होते हैं, अनडेवलप्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ना कोशिका के अंग का अभाव पाया जाता है, इसमें ना कोशिका के अंग नहीं पाए जाते, बहुत कम ही अंग पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक की कोशिका क्या होते हैं? विकसित होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो होता है वो श्वसन करता है जीव द्रव से, ठीक है। अब बोलिएगा जीव द्रव क्या होता है? तो देखिए कोशिका के अंदर जो द्रव है और केंद्रक के अंदर जो द्रव है, तो कोशिका के अंदर द्रव आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये कोशिका है और ये आप मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे जो कुछ द्रव पाए जाते हैं तो इसको कोशिका द्रव बोलते हैं, और इसके अंदर भी कुछ द्रव पाए जाते हैं केंद्रक, तो इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव। तो जो केंद्रक के अंदर है वो केंद्रक द्रव और जो कोशिका के अंदर है वो कोशिका द्रव। और जब दोनों को मिला देते हैं, तो जब दोनों को मिला देंगे तो इसको बोलेंगे जीव द्रव। तो जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वो जीव द्रव से सांस लेते हैं, और जबकि यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया से सांस लेते हैं। हम लोग किससे सांस लेते हैं? हमारी कोशिका किससे सांस लेती है? माइटोकॉन्ड्रिया से लेती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का जो भित्ति होता है, भित्ति यानी सेल बाल, ठीक है, तो ये सेल बाल पेप्टिडोग्लाइकोन का बना होता है। किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकोन का। जबकि यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं उसका जो सेल बाल होता है यानी कि जो भित्ति होता है वो सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। अब बोलिएगा कि अरे इंसान का तो सेलुलोज का नहीं बना होता, तो यूकैरियोटिक में पौधे भी तो आते हैं, यूकैरियोटिक में जंतु भी आते हैं और पौधे भी आते हैं। तो यहाँ पौधे का बात किया जा रहा है, ठीक है, कुछ जंतु का भी बात किया जा रहा और पौधे का भी बात किया जा रहा है। तो सेलुलोज, आपको पता है कि पौधे का जो कोशिका जो भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज इंसान को नहीं पचता है, या सिर्फ जानवर पचा सकता है, ठीक है। पत्ते उत्ते में भी, पत्ते और टहनी में भी सेलुलोज पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम होते हैं। आपको बता दिए कि प्रोकैरियोटिक छोटे जीव होते हैं और छोटे जीव में 70s और बड़े जीव में 80s, बड़े जीव में 80s राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम क्या होता है आपको बता दिए, राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है।
चलिए रिप्रोडक्शन, देखिए रिप्रोडक्शन जो यूकैरियोटिक जीव में होता है ना वो लेट से होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है। देखते होंगे आप कोरोना को देखे होंगे, कोरोना एक वायरस था, कितना जल्दी फास्ट रिप्रोडक्शन हो रहा था, उसको धड़ाधड़ उसका फोटोकॉपी होते जा रहा था, एक कोरोना से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से तेजी से ये बढ़ता है, क्योंकि इसमें कोशिका के अंग बहुत कम पाए जाते हैं, तो इसको कम मेहनत लगता है कोशिका विभाजन करने में, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे कोशिका के प्रकार, और कोशिका का जो बचे हुए अंग थे उसको भी हम लोग देख लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो दो बार में देखिए, इसको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा स्पीड लग रहा है तो इसको स्लो कर सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा स्लो लग रहा है तो इसको फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।